आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आर्मी है उसको अपग्रेड मिलने वाला है। आर्मी को ज़बरदस्त अपग्रेड मिलने वाला है। और इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी, वैसे आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी बहुत तेज़ी से दुनिया की तीसरी या दूसरी आर्मी बन जाएगी, तगड़ी आर्मी बन जाएगी। 1,00,000 करोड़ इंडियन आर्मी में जाएंगे तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपके अंदर ही एक युद्ध चल रहा है, आपकी बातें नहीं सुनी जाती, आप ना नहीं बोल पाते, आप दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहते हो पॉजिटिव तरीके से, तो आप हमारा शानदार कोर्स सुपर एक्सप्रेशन अवेल कर सकते हैं। 300 रुपये का ये कोर्स है बस। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दासी आपको बताएंगी। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ डिफेंस डील्स को अप्रूव किया है। कलेक्टिवली ₹92,000 करोड़ रुपए, 92,000, लगभग 1,00,000 करोड़ से तबाही आ सकती है यार। इंडियन आर्मी ऐसी की तैसी कर देगी, आप समझ रहे हो, ताकि हम लड़ाई की कैपेबिलिटीज बढ़ा सके। क्योंकि इधर है चाइना ससुरा और इधर पाकिस्तान, ठीक है। और चाइना के प्लान बड़े खतरनाक लग रहे हैं क्योंकि ये अपनी कैपेबिलिटी लगातार बढ़ाता जा रहा है। और हमको आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये जो 2030 तक का टाइम है ना, अगले 6 साल, अभी देख ही लिया हमने पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है, अगले 6 साल और खतरनाक होने वाले हैं। तो हमको तैयार रहना है। तो अब भारत की जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है, ताकि हम डिफेंस कैपेबिलिटीज और अपने सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ा सके, उसको लेकर ये सारी चीजें जो है वो बोली गई है। तो सबसे पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल, आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा, ये हमने रशिया के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है ना, ICDS, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये APJ अब्दुल कलाम के समय शुरू हुआ था। अग्नि पृथ्वी बने, ब्रह्मोस बनाई। तो अब यहां पे ये मिसाइल बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि हमारी सबसे तगड़ी मिसाइल अभी तक ब्रह्मोस रही है। नेवी के लिए हम इसको बना रहे हैं ताकि आप जो है वो नेवी से ही, शिप से आप मिसाइल को लॉन्च कर सकें। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, इन्होंने DRDO के साथ डील साइन की है। देखो, DRDO कह रहा है HAL को, जा HAL, जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को जो करना है तू कर, पैसे हम देंगे, सपोर्ट हम देंगे, तू कर, तू बना, सब बना डाल जो तुझको लग रहा है वो। ओके। तो सबसे पहले तो सुखोई 30 जो फाइटर जेट, हमारा फ्लीट पूरी की पूरी अपग्रेड होंगे। इसमें इंजन्स में अपग्रेड, जेट्स में अपग्रेड, कैपेबिलिटी में अपग्रेड। 60,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे पहले रेडार्स लगाए जाएंगे, नए रेडार्स लगाए जाएंगे, जो कि दुश्मन को ढूंढना है तो इन रेडार से ही ढूंढते हैं। दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है तो रेडार से ही काम करते हैं। उसके बाद मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और वेपन सिस्टम, ताकि आप सट मिसाइल जो है, हिंदुस्तान मेरी जान बॉर्डर पिक्चर देख के हमको लगा कि हंटर फाइटर, ये जो हंटर होते हैं ना, यही बढ़िया है, ठीक है ना। नहीं, हंटर अच्छे नहीं है, तो हमको तो भाई लड़ने वाले जिसमें जैकी श्रॉफ उड़ के जाते हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, वही वाले फाइटर जेट चाहिए। तो सुखाई फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का अपग्रेड, इसमें याद रखिएगा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों आएंगे 1,00,000 करोड़ में। तो HAL जो है अपग्रेड करेगा। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी बात, ये कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में, मैन्युफैक्चरिंग में हमको क्योंकि अभी हम लाखों करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं, हम रशिया को देते हैं, हम उनसे डिफेंस खरीदते हैं, हम उनसे हथियार खरीदते हैं, हम फ्रांस को देते हैं, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल पर्पस हो एयरलाइन के लिए, चाहे वो डिफेंस पर्पस हो। लेकिन हम फ्रांस, रशिया और अमेरिका के ऊपर इन पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, और यूके के ऊपर भी। हम अपने भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि इन खर्चों को हम कम करें और इन देशों के ऊपर ना डिपेंड होके हम अपने ही ऊपर डिपेंड रहें, क्योंकि इन देशों ने जरूरत पड़ने पर हमको धोखा दिया है, ठीक है। तो जो रशियन ओरिजिन कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सुखोई तो रशिया का ही है, तो उसको ये रिप्लेस कर देगा, तो अपग्रेड होंगे। तो इसमें सबसे पहले तो रेडार सिस्टम, जो कि हमने बताया, ये खुद का ही हमने बनाया है। उसके बाद टारगेट डिटेक्शन, लॉक। अभी फाइटर मूवी मैंने तो अभी तक देखी नहीं, मैंने वो देखी थी टॉप गन मैवरिक,
शायद एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन मूवी टॉम क्रूज की। तो ऐसे ना लॉक लॉक ऐसे सट्ट से डिटेक्ट करके मार दिया, मार दे गोली, केहू ना बोली। बाकी एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज, जब दो लोग, दो फाइटर्स आमने सामने आ जाते हैं तो कैट फाइट चलती है, ठीक है ना। वो कौन सी मूवी थी क्रिस्टोफर नोलन की, डंकिर्क। एयरक्राफ्ट जो है इनमें नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होंगे। कोई भी आ रहा है, जैसे अभी पाकिस्तान का सामने एयरक्राफ्ट आता है, धाएं से उड़ा देंगे, इनकमिंग थ्रेट्स खत्म, सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। और डिसरप्ट एनिमी कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। कम्युनिकेशन इज दी की, आप उसको डिसरप्ट कर दोगे, आपका खेल खत्म। तो ये नए अपग्रेड्स है। फिर उसके बाद दूसरा जो चीज होगी इसमें, 220 एक्सटेंडेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्या होता है? जो साउंड की स्पीड से तेज चलती है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना कि 200 से ज्यादा, जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लगभग 19,500 करोड़ मान लीजिए, 450 किलोमीटर यहां से बैठे बैठे आप पाकिस्तान को उड़ा सकते हो या चाइना को बम मार सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ICBM। जब यहां से बैठे बैठे आप अफ्रीका या अमेरिका या कहीं पे भी मिसाइल वो जा सकती है। इससे देश थर थर कांपते हैं और डर रहता है उनमें कि भाई डील मान लो वरना दिक्कत हो जाती है। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए। बनाना शुरू करो, अभी बनाएंगे ये, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमारा और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट था। APJ अब्दुल कलाम इसमें हीरो निकल के आए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको शुरू किया था। तो ये चीज है। अब ये लार्जेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रह्मोस एयर स्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये इसी मार्च में ही साइन कर देंगे और अगले 3-4 साल में इसको डिलीवर करने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। ये चीज है। और उसके बाद चलो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तीसरा, MiG-29 एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंडियन एयरफोर्स के हैं। ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड प्रोड्यूस करेगा। रशिया के साथ जाहिर सी बात है कि हम रशिया के साथ इसमें कोलैबोरेट करने वाले हैं। 5,300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो उधर 20,000 जोड़ लो, 60,000 और 5,300 जोड़ लो, तो MiG-29 ये प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में काफी घटनाएं सामने आई जब हमारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए हैं, तो इसको भी अपग्रेडेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारे इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें पायलट्स की भी जान गई है। मैंने वो लेक्चर्स भी लिए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो नए एडवांस्ड इंजन है, क्योंकि मिग से रिलेटेड हमने देखा है दिक्कतें आई हैं। MiG-29 फाइटर्स इंजन रिप्लेस, देखिए, गाड़ी हो गई, रेलवेज हो गई, एयरक्राफ्ट हो गई और आपका ये फाइटर क्राफ्ट हो गया। इसमें मेन आपका इंजन है, ठीक है। तो इसमें अपग्रेडेशन करेगा, यह भी हॉल प्रोड्यूस करेगा, जो कि 5,300 करोड़ का होगा। चौथा, हाई पावर्ड रेडार्स और नए वर्जन L-70 डिफेंस गन, वो जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर चलाता है। तो हर एक प्रोजेक्ट 6,000 करोड़ का होगा, ताकि चाइना लद्दाख रीजन में आंख जमाए हुए, लद्दाख में उड़ा दो, ये बैठा दो, वहां पे पंजाब साइड, राजस्थान साइड में बैठा दो, ये अरुणाचल में बैठा दो, ये सारे। तो जितनी डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। ये होता है ना इस तरीके से। बॉर्डर मूवी में आपने ये देखा होगा। बॉर्डर मूवी मुझे सबसे बेहतरीन लगी। हालांकि अभी तक एक ऐसी आर्मी मूवी की बात करें जो बहुत क्लोज आई है, बहुत ही क्लोज आई है, ऐसी 2 मूवी है। एक तो लक्ष्य है, ठीक है, जिसमें रियल आर्मी दिखाया गया, और एक जो मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट मूवी है, और ये मूवी जो है वो हर किसी को कंपलसरी होनी चाहिए देखनी, आर्मी की, ठीक है। ये इतनी शानदार मूवी है, मतलब ये रियल चीज दिखाई है कि आखिरकार एक कमांडो होता कैसे है। वो मूवी है नाना पाटेकर की डायरेक्ट की हुई प्रहार। क्या आपने ये मूवी देखी है? इस मूवी को देखिएगा जरूर। नाना पाटेकर ने ही इसको डायरेक्ट किया है, नाना पाटेकर इसमें एक्टिंग की है। ये शानदार मूवी है, ठीक है ना। बॉर्डर मूवी, लेकिन वो थोड़ा ग्लोरीफाई, बट ठीक है। वो मूवी में इमोशंस जुड़े हैं, है ना। भैरव सिंह हो गए और वो जो अक्षय खन्ना, मतलब वो गमल गजब है। तो भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, सरकार ने 2 और प्रोजेक्ट जो है, वही जो हमने बताया, ये L&T लार्सन एंड टूब्रो जो है इसको मैन्युफैक्चर करेगा, इन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करेगा, और 6,000 करोड़ की इसकी टोटल वर्थ है। बाकी नए रेडार्स को रिप्लेस करेगा इंडियन एयरफोर्स। रेडार बेसिकली इंडियन एयरफोर्स में ही कहा सबसे ज्यादा काम आते हैं, वही तो देखता है ना, ठीक है ना। वही अपना फाइटर जेट लेके जाता है और देखता है भैया कौन क्या है। आपको बहुत ही रेडार से नीचे जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको रेडार से बचना तो आपको नीचे बहुत ही लो फ्लाई करना पड़ता है, ग्राउंड से बस थोड़ा सा ही ऊपर।
तो कैबिनेट कमिटी ने इनकी देखिए, डिफेंस कमिटी जो होती है ना, कैबिनेट कमिटी ऑफ डिफेंस, ये यही अप्रूव करते हैं। सेंटर को बोलते हैं कि हमको इन चीजों की जरूरत है, इतना पैसे चाहिए, सेंटर जो है पैसा लगा देता है और उसके बाद प्रोजेक्ट गो अहेड हो जाता है। ठीक है, तो ये 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो मेड इन इंडिया वेपन है, वेपन सिस्टम है। और उसके बाद इसमें डिफेंस गन भी हमको देखने को मिलेगी, जो भी अभी मैंने आपको बताया, तो उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। बाकी और भी डिफेंस डील है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं, तो इसको भी मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करते हैं तो एक हम शिफ्ट लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस कई बार बोल चुकी है कि देखिए, अमेरिका की आर्मी इसलिए नंबर 1 है क्योंकि उनके पास पैसा है, वो बजट का अच्छा खासा पैसा जो है वो लगाते हैं। हम अमेरिका से आधे भी नहीं लगा रहे हैं। तो हमको वेपन्स चाहिए, हमको हथियार चाहिए, तो हथियार खरीदना महंगा पड़ता है, तो घर में ही बनाओ, अच्छी बात है। आपको पता ही है कि भारत की आर्मी जो है अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। मैन पावर की बात करें तो नंबर 1, लेकिन मैं भारत को नंबर 1 अमेरिका के लेवल पे मानता हूं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, रशिया और चाइना ने युद्ध नहीं लड़े हैं। रशिया और चाइना की आर्मी अप्लाइड नहीं है, हमारी अप्लाइड है। हमने बहुत बार युद्ध लड़े हैं और हमने युद्ध को जिताया है। और अमेरिका के साथ भी यही, अमेरिका की भी आर्मी अप्लाइड है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा अगर किसी आर्मी कोई कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुई है, वो अमेरिका की आर्मी है। ठीक है, चाइना का कुछ पता नहीं, रशिया युद्ध लड़ रही है लेकिन कुछ खास उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स, यूक्रेन भारी पड़ रहा है, नो डाउट। तो भारत की आर्मी जो है ना, वो अप्लाइड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो लीडरशिप है ना भारत की, इंडियन आर्मी की, वो कमाल है, क्योंकि इंडियन आर्मी ऑलवेज टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है ना, तो आत्मनिर्भर पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है ये भारत अपना रहा है। और आप देख ही सकते हैं, हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर आम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करें तो देखिए, इंडिया को सबसे ज्यादा सप्लाई कौन करता है? रशिया, 54%। ठीक है ना, तो बेसिकली ये रिपोर्ट है, और हम अभी सिपरी की रिपोर्ट तो है ये, बट हमको यहां पे समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। अभी 3 लाख करोड़ एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है हमारा 2028-29 तक। तो भारत ये माइलस्टोन डिफेंस सेक्टर में अचीव करेगा, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि इतना ज्यादा पैसा अगर हम चले जाएंगे, मतलब 3 लाख करोड़ का पैसा हम लगाने वाले हैं, इतना डिफेंस प्रोडक्शन होगा, तो किसी भी देश को हम आसानी से टेक डाउन कर सकते हैं। औकात नहीं होगी, और जितनी ज्यादा आपके पास मिलिट्री पावर उतना ही ज्यादा दबदबा, ये तो हिस्ट्री ही कहती है। तो लॉन्ग टर्म गेन्स हमको देखने को मिलेंगे। देखिए, हम एक डेवलप्ड नेशन होने वाले हैं 2047 तक, ऐसा एम तो किया जा रहा है। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये, अगर देखो सही से चले तो 2040 तक ही हम ये इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। हालांकि हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो भारत ने काफी डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने काम किया है। पहली बार हम फिलीपींस को मिसाइल दे रहे हैं, हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन को मिसाइल दे रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अभी लगभग 6.5 लाख करोड़ 2024-25 तक एलोकेट किया गया है, और अभी तक ये हाईएस्ट है। इतना पैसा आज तक नहीं लगा, जिसमें जो कैपिटल एक्विजिशन है ये लगभग 4.5 लाख करोड़ की होंगी। तो ये सीधा सीधा बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सरकार गंभीर है, ऐसा बताया गया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर इंडिजीनियस की बात करें तो 52%, आधा हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, आधा रशिया बनाता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमारा 60% है जो स्टेक है। T-90 टैंक्स में 60% है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में 52% है। 95% आकाश, जो कि ये तो जो अग्नि पृथ्वी आकाश मिसाइल, ये तो हम ही बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें तो पूरा ही हमारी स्टेक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।